वेदर सैलरी और पेंशन हैज़ टू बी बेंचमार्क विद इन्फ्लेशन। ये कोई पाकिस्तान का रूल नहीं है, सारी दुनिया में और गाँव में आलम है उसमें ऐसे ही बेंचमार्क होता है। और अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये समझने की बात है, ये कर्जे लेके दे रही है। लेकिन इफ द हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अराउंड 7.5%, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक 60% ऑफ द एग्रीकल्चर जीडीपी, जो छोटे किसान हैं उनकी जो फाइनेंसिंग है उसको बढ़ाएं। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स और ये हम सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। कोशिश थी तनख्वाहदार और निचले तबके को जितना रिलीफ दे सकते हैं दे दें। दुनिया भर में महंगाई के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन का मवाजना किया जाता है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत जो कुछ दे रही है कर्जे लेकर दे रही है, चादर के मुताबिक आगे चलना है। खसारे की वजह से हर चीज कर्जा लेकर कर रहे हैं। महंगाई की शरह अभी भी 7.5% है। ज़राई शोबे पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। छोटे किसानों को आसान शराइत पर कर्जे देंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो सूबों के मुशावरत के बगैर होगी। मैंने दो चीज़ें बात की हैं अराउंड एनएफसी। वन इज़ कि हमने उस पर जो नॉमिनेशंस हैं वो मंगवा ली हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर दी है। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ऐलान किया है कि अगस्त में एनएफसी कमीशन को बुलाया जाएगा, उसको देखा जाएगा। हो सकता है वो उससे पहले भी चीज़ आ जाए। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती इंक्लूडिंग द नेशनल फिस्कल पैक्ट व्हिच वी हैव साइंड विद द प्रोविंसेस। एनएफसी अवार्ड में तब्दीली सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की यकीन दहानी। कहा, बजट में टैरिफ इस्लाहात की गई हैं। 4000 टैरिफ लाइन्स पर कस्टम ड्यूटीज को कम किया गया। टैरिफ इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। पार्लिमानी रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि टैक्स कवानीन को मंजूर करवाएं। अगर टैक्स कवानीन मंजूर ना हुए तो 400 या 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। मुल्क में कुछ अखराजात बढ़ाए हैं, इसकी जरूरत है। देखना होगा हुकूमत के अखराजात कम क्यों नहीं हो रहे। एफबीआर ने टैक्सेस पर ब्रीफिंग ना देकर हकायक छुपाए। सहाफियों ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस ब्रीफिंग का बायकॉट कर दिया। सहाफी पोस्ट बजट प्रेस ब्रीफिंग से कबल वॉकआउट कर गए। वजीर खजाना की मौजूदगी में उठकर बाहर चले गए। वजीर इत्तलात अता ताड़ड़ और चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल सहाफियों को मनाकर वापस ले आए। ये बजट तो अमीरों के लिए, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है। लाजिम ऐसे हैं कि जिनकी 20,000 25,000 तनख्वाहें हैं, उनको क्या किया है? अभी तक वो दलील हो रहे बेचारे, उनकी फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं हैं। ये आटा दाल चीनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें ना, हम इनसे वैसे भी तंग थे, पर खातिर खा उनमें कोई कमी नहीं लाई गई जिसका हमें तवक्को थी। गरीबों के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। बिजली है, गैस है, उसके अलावा पेट्रोल है, अभी तो कह रहे हैं उसकी लेवी बढ़ा देंगे। तो ये बतलाए गरीब को फायदा कहाँ से मिलेगा। शहरियों ने शदीद तनकीद करते हुए वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। शिकवा करते हुए कहते हैं, बजट में गरीब आदमी की फलाह के लिए कुछ भी नहीं, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। वफाकी बजट के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। सरमायाकारों का हुकूमत पर भरपूर एतमाद। 100 इंडेक्स 1,24,400 से जायद का संगी मील अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2,390 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। पंजाब में तरक्याती बजट का हजम 1,100 से जायद रखने की तजवीज़। पंजाब का माली साल 2025-26 का बजट तैयार कर लिया गया। महकमा तरक्याती मनसूबाबंदी ने तजावीज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक 2,750 तरक्याती स्कीमों के लिए 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग होगी। 1,412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 336 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तान को धमकी देना भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत ने अगर पानी बंद किया तो ये ऐलान जंग होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी वफ्द के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान समझता है कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है।
जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा भारत से जंग जीतने और अवामी उमंगों के मुताबिक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहदा अरब अमारात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से यूएई का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जैद से दो तरफा मुलाकात होगी। तमाम इदारे एक दूसरे की इस्तेदाद कार से भरपूर फ़ायदा उठाएं, आवाम के लिए आसानियां पैदा करें। वज़ारत दाखिला में अहम इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। कहा, इंफॉर्मेशन और डाटा का बरवक्त तबादला इंतहाई अहम है। मुख्तलिफ इदारों के बैरून मुल्क सिफारत खानों में तैनात अफसरान मुआवनत फराहम कर सकते हैं। तमाम इदारों की अफरादी कुव्वत से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ीली इदारों के माबैन बाहमी ताउन को बढ़ाने का फैसला। सिंध हुकूमत का मजीद बसों, ईवी, टैक्सियों और स्कूटर्स के लिए फंड्स मुख्तस करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। ईवी गाड़ियों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की रेड लाइन BRT की जल्द तकमील के काम में तेजी लाने की हिदायत। पहली हज परवाज 340 हुजाज कराम को लेकर हुजाज मुकद्दस से इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने हुजाज का इस्तकबाल किया। परवाज सुबह 3:12 पर इस्लामाबाद पहुंची। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली दरखास्तों पर समाअत आज नहीं हो सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ की रुखसत पर होने के बाद समाअत नहीं होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने सजा मौतली दरखास्तों पर समाअत करना थी। ट्रायल कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुनाई थी। हैदराबाद CTD की खुफिया इतला पर कार्रवाई। कलअदम जमात से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द फराज अब्दुर्रहमान को कासिम आबाद के इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक कलअदम जमात SLA और GA सिंध मुत्तहदा मुहाज से है। दूसरी कार्रवाई के दौरान CCD साहिबाल रिजन और मुल्जिमान में फायरिंग, एक मुल्जिम हलाक, एक पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में मलीर जेल से फरार मजीद 3 कैदी गिरफ्तार। तादाद 152 हो गई। 73 कैदी ताहाल मफरूर। जेल से मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। कराची के इलाके मंगू पीर शैदी घोट में 4 साला बच्चा पानी के टैंक में गिरकर जाँ बहक। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। रहीम यार खान में घरेलू मुलाजमा कत्ल। पुलिस ने मकतूला की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम शाहराम बिलाल और उसकी बीवी गिरफ्तार। मालाकंड के मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों में लगी आग 4 रोज बाद भी बुझाई ना जा सकी। 1009 और बाटा जंगल में लगी आग बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। बेकाबू आग ने टूटई के पहाड़ी सिलसिले को भी लपेट में ले लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म। मैदानी इलाकों में सूरज तेवर दिखाने लगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गजब की गर्मी। PTMA के मुताबिक पंजाब में गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल 13 जून तक बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, डेरा गाजी खान और साहिवाल में शदीद गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ भक्कर में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द का कामयाब दौरा अमरीका के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत का मसला हल कर लेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप चाहते हैं कि पाक भारत इख्तलाफात नस्ल दर नस्ल जंग को मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के साथ मुलाकात में एलिसन हॉकर ने पाक भारत जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी हिमायत का इयादा किया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे। शहर के मरकजी इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया।
रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। अमरीकी पुलिस के मुताबिक मजीद 197 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कर्फ्यू आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान। मेयर लॉस एंजलिस का ट्रंप इंतजामिया से छापे खत्म करने का मुतालबा। लंदन की मेयर सादिक खान को नाइटहुड के एजाज से नवाज दिया गया। ब्रिटानिया के बादशाह चार्ल्स ने सादिक खान को नाइटहुड के एजाज से नवाजा। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान 2016 से लंदन के मेयर हैं। सादिक खान तारीख में पहले शख्स हैं जो मुसलसल तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबल। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। साउथ अफ्रीका का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला।